अब नेक्स्ट सीरीज है आपकी कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज की पहचान करना आपको बता रखा है, जहां पर आपके ग्रुप्स बन जाएंगे। ठीक है, ये जो मैं आपको बताती हूँ सिर्फ आपको रिकग्नाइज करने के लिए बताती हूँ, ऐसा रूल सेट नहीं है इस चीज के लिए। ठीक है, कि ये ग्रुप बन गए तो कंटिन्यूअस सीरीज है या एक लाइन है तो इंडिविजुअल है। ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है, उसके कितने आपको रिस्पॉन्स मिले हैं, उसके आधार पर आप इसको बांटते हो। ठीक है, तो कोई भी सीरीज अपने आप में ना तो इंडिविजुअल है, ना वो कंटिन्यूअस सीरीज है, ना वो डिस्क्रीट है। वो किसके आधार पर बनी है सीरीज, इस तरह की नंबर ऑफ सैंपल्स के आधार पर। ठीक है, अब जैसे मैं स्केच पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप कई सारे टर्म होते सुनते हो, सैंपल है, पॉपुलेशन है, तो आप जानते हैं एक्चुअली में होता क्या है ये। मैं वर्ड जो यूज करती हूँ वो पता है तो क्या है, जैसे मैंने अभी सैंपल यूज किया तो पता है सैंपल क्या रहता है, मैं बता देती हूँ आपको व्हाट इज सैंपल। ठीक है, क्योंकि जो टर्म्स हम यूज करते रहते हैं, सैंपल कई सारे सैंपल हो सकते हैं, हर एक चीज का सैंपल। ठीक है, जो जनरल हम समझते हैं सैंपल, जो आप समझ रहे हो वही सैंपल है, किसी चीज का एक पार्ट। ठीक है, किसी चीज का एक पार्ट सैंपल होता है। जैसे कि हम कोई मिठाई की दुकान पे जा रहे हैं सपोज, तो हम क्या, हमको जैसे कोई मिठाई लेनी है, हम उसको बोलते हैं कि भाई सैंपल चेक करा दें, हम ये बोलते हैं ना जनरल। ऐसा तो कहते हैं पूरा 1 किलो लेंगे तो हम 1 किलो पहले खाएंगे, फिर 1 किलो लेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो उसमें से एक पीस उठा के हम चेक कर लेंगे, खा के टेस्ट कर लेते हैं, हाँ ठीक है कि नहीं है, फ्रेश है कि पुरानी है, कैसे भी करके। तो सैंपल होता वही है। आम बोलचाल की भाषा में आपको समझने के लिए और मुझे आपको समझाने के लिए, पर स्टैटिस्टिक्स में सैंपल अलग रहता है। ठीक है, होता वही है। सैंपल स्टैटिस्टिक्स में दो शब्द चलते हैं मेनली, फर्स्ट वन इज सैंपल एंड सेकेंड इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ये वो जनसंख्या है जो भारत की है, ठीक है ना, क्या चीज, ये वो पॉपुलेशन है जो भारत की है। पॉपुलेशन जो हमारा रिसर्च का पूरा एरिया है, ये वो पॉपुलेशन है। ठीक है, सारी की सारी फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन could be your only first year class, become first year class, or the population is commerce college. ठीक है, ये हो सकता है पॉपुलेशन, बिकॉज आई वांट टू स्टडी ओनली कॉमर्स फैकल्टी ऑफ दिस कॉलेज, इसलिए मेरे लिए पॉपुलेशन सिर्फ आप। सैंपल क्या है, सैंपल निकलेगा तो पॉपुलेशन में से ही, इसमें से ही निकल कर आया है, पर वो इतना ना होगा, कहीं ना कहीं उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। आप क्लास के मॉनिटर समझते हो ना, जो होते हैं स्कूल में बहुत होते हैं, मॉनिटर सिस्टम रहता है, कॉलेजेस में ऐसा जो इलेक्शंस वगैरह रहते हैं उसमें लोग चुन लिए जाते हैं, दे आर द सैंपल एग्जाम्पल। ठीक है, समझाने के लिए वो सैंपल, उनको सैंपल मत कह देना कि यू आर द सैंपल ऑफ दिस कॉलेज। ठीक है ना, तो वो भी ठीक नहीं है। आपको क्या करना है, सैंपल सिर्फ समझाने के लिए। एक पॉपुलेशन है सपोज 1000, सिर्फ फर्स्ट ईयर में हम कहते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स ऑफ कॉमर्स 1000। अब हम देख रहे हैं कि 1000 में से क्या सैंपल है, कितना सैंपल हमें लेना है एक रिसर्च करने के लिए। तो मैंने क्या किया, 100 का सैंपल ले लिया। तो मैं जो मैंने 100 का सैंपल लिया है वो उन लोगों के लिए है जो इस 1000 लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। सैंपल ऐसा भी होना चाहिए जो रिप्रेजेंट सही करे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नालायक बच्चे आ गए इसके अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं कि नालायक बच्चों को ले लिया कि बिल्कुल ही 30 से भी नीचे नंबर, 40 से भी नीचे नंबर आ गए होंगे, वो सैंपल नहीं रिप्रेजेंट करेंगे मेरे पॉपुलेशन को। मेरी पॉपुलेशन को कौन से सैंपल रिप्रेजेंट करेंगे, जो मोर देन 60 हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज की मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल 60% से ऊपर वाले बच्चे आ जाए।
अब मुझे लगता है कि 60% वाले बच्चे 100 से ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने 70 कर दिया। 70 में मुझे 100 का सैंपल लेना है, चाहे मैं उसको ऐसे ही उठा लूँ नाम वाइज, अल्फाबेट से उठा लूँ, अपने मन के हिसाब से उठा लूँ, रैंडम उठा लूँ, जजमेंटल उठा लूँ, ऑब्जर्वेशन में उठा लूँ, मतलब कई सारे मेथड हैं। इसको चुनने की भी विधियां हैं सैंपल को किस तरीके से आप पॉपुलेशन में से लोगे। फिर उसके आधार पर आपकी जो रिसर्च है वो इस सैंपलों पे काम करती है। इन 100 लोगों से डाटा लिए जाएंगे, उसी के आधार पर ही आप इंफॉर्मेशन लोगे, उसी इंफॉर्मेशन में फिर आप सीरीज बनाओगे। क्योंकि आप देखिए 100 का सैंपल है, ठीक है, तो आप क्या करोगे इसके लिए, आपके लिए बेटर क्या रहेगा कि आप वही कंटिन्यूस सीरीज पे आ जाओगे, वही 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 आ गया। अगर यही आपके सैंपल यहाँ पे समझ लीजिए कि आपकी 1 लाख पॉपुलेशन है, 1 लाख की पॉपुलेशन में 100 का सैंपल बहुत कम है। यहाँ पर मान के चलो आपने 10,000 कर दिया, अब 10,000 में पॉसिबल नहीं है ये चीज, ठीक है। ग्रुप करोगे, ग्रुप भी आपको इक्वल डिस्टेंस पे करना पड़ेगा कि इक्वल डिस्टेंस पे हो, क्या आप 1000 का कर रहे हो। अब 1000 में कई सारे जो सूचनाएं मिलेंगी, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, वो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी कि कितने व्यक्तियों ने एक जैसा आंसर दिया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना आपकी बुक्स में वो बन रहा है, जैसे एग्जांपल देते हैं कि 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, दो छोटे छोटे एग्जांपल लेके चलते हैं, 0 से 10 और 10 से 20। ये आपका एक्स है जो कि आपने सैंपल से निकाला है, यहाँ से निकाली है आपने, ठीक है। 10,000 है, इसको आप 0 से 1,000 कर दो, 1,000 से 2,000 कर दो, ठीक है। क्योंकि हम 10,000 लेके चलते हैं तो यहाँ पर हम 1,000 कर लेते हैं और यहाँ पर 1,000 से 2,000। अब जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है हमको, क्योंकि हमने कोई रिसर्च करी है, हमसे कुछ पूछा है, तो उनके जो जवाब है उसमें देखेंगे कि 1,000 लोगों में से कितने लोगों ने वही आंसर दिया है। सपोज 1,000 लोगों में से जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ गई, 15 लोग ऐसे हैं और यहाँ पर 35 लोग ऐसे हैं। ये जो क्वेश्चन बने रहते हैं ना कि वो ये चीज होती है कि कितने लोगों ने उस समस्या का ये समाधान बताया है या उस समस्या से संबंधित ये आंसर दिया है। तो ये जो 15 है ना फ्रीक्वेंसी का, जैसे आपका भी आया था 2, 5, 7, 13, 12, 20, 22, ठीक है, वो चीज कि 15 लोग जो हैं वो इस क्राइटेरिया में आते हैं और 35 लोग हैं वो इस क्राइटेरिया में आते हैं, 17 है वो इतने में आते हैं, 5 है वो इतने में आते हैं। वो नंबर ऑफ रिस्पॉन्स हो सकता है, नंबर ऑफ पीपल तो नहीं है वो, ठीक है। कभी भी देखना उसके अंदर नंबर जो जैसे एज आता है या मार्क्स होते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, वो फ्रीक्वेंसी जो होती है ना जनरल लाइफ में लिखे जाते हैं। तो ये वो आपकी चीज है कि सैंपल क्या है, पॉपुलेशन क्या है। बड़ा एरिया है दैट इज पॉपुलेशन, जैसे ये दे रखा है, और बड़े में से थोड़ा सा जो इसको रिप्रेजेंट करे वो आपका सैंपल है, ठीक है। और सैंपल के आधार पर ही आपकी पूरी रिसर्च टिकी हुई है और वो रिसर्च में आपकी ये सीरीज चलती रहती है। ये वो इसलिए उनको सीरीज बोलते हैं कि वो चीज को रिप्रेजेंट कर रही है जिसमें हमने उसको बांट दिया है। तो आपकी कंटिन्यूस सीरीज आ गई है। आई होप ये क्लियर हो गया सैंपल और पॉपुलेशन। कभी पूछेगा तो बता दोगे, बता सकते हो कि नहीं? तो इसलिए जो ये बोर्ड बनाते हैं ना छोटे छोटे से डायग्राम या कुछ लिख लोगे तो आपको कभी जब पढ़ोगे ना दोबारा पलट के अपनी कॉपी को, तो आपको ध्यान आएगा कि बड़ा वाला जो डायग्राम बना था सर्कल वो तो पॉपुलेशन था, जो छोटे वाला वो सैंपल था। तो उससे आप अपने आप उसको कंटिन्यू कर दोगे कि उसको डिफाइन कैसे करना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं इसका, आपका कंटिन्यूस सीरीज का। मार्क्स दे रखे हैं आपको, अब देखिए आगे ना इसके अंदर मार्क्स 0 से लेके 5 तक। अब आप देखना इनको भी ध्यान से पढ़ना, 0 से 5 तक और
ये दे रखा है फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितने लोगों को 6 लोग ऐसे हैं जिनके 0 से 5 के बीच में मार्क्स आ रखे हैं। इसका मतलब ये होता है 5 से 10 सब में 5-5 का इंटरवल है, 10 to 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब मैं इसको इसी तरह से बोलती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि 6 लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से 5 के बीच में हैं, 12 लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स 5 से 10 के बीच में हैं, 17 लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से 15 के बीच में हैं, 30 लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स 15 से 20 के बीच में हैं, 10 लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से 25 के बीच में हैं, और अगले 25 से 30 वाले भी 10 लोग हैं, यानी कि 10 लोग हैं जिनके 25 से 30 के बीच में मार्क्स दे रखे हैं। फिर नेक्स्ट है 8 लोग हैं, 8 लोग ऐसे हैं जिनके इसके बीच में है, और 5 और 2। अब मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बची है, तो आप इसको एक बार नोट कर लो, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पर क्योंकि आपकी कंटिन्यूअस सीरीज है तो यहाँ पर वो n+1 वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप्स हैं। कारण क्या है, अभी तो कहीं भी मत छेड़ना, आपको सॉल्व मत करना, आप सिंपल देखो। अब आप पिछला क्वेश्चन ध्यान में रखो, क्या था उसमें 30 था और आपने क्लियर एक वैल्यू निकाल ली थी। यहाँ पर वो चीज पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना यहाँ पर। अब इसमें आप किसको कहोगे 15 है कि 20 है, नहीं कह सकते ना। इसमें हमें वो पर्टिकुलर एक वैल्यू चाहिए मीडियन के लिए कि वो मीडियन क्या है, वो वैल्यू कौन सी है, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसलिए वो चेंज हो जाएगा क्योंकि जैसे आप निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पर वो वैल्यू नहीं है हमारे पास में, इसलिए आपका फॉर्मूला क्या बनेगा मीडियन निकालने का। यहाँ पर क्योंकि आपके ग्रुप्स हैं तो सबसे पहले क्या बन जाएगा L1 लोअर वैल्यू, इसको बोलते हैं लोअर वैल्यू, और ये होती है अपर वैल्यू, ठीक है, ठीक है। लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू मान के चलो, L1 लिख देती हूँ मैं इसको। अपर तो इसके लिए अपर है, एक्चुअल में तो वो इतनी अपर नहीं है, बिल्कुल लास्ट वैल्यू है नहीं वो, तो हमें ये क्या चाहिए L1 चाहिए होता है, जो कि आपकी वैल्यू बन जाएगा L1 प्लस कंटिन्यूस सीरीज में आप n+1 नहीं करोगे, ठीक है, n/2 करना है आपको, क्योंकि आपका फॉर्मूला चेंज हो गया है और यहाँ पर वो वाला फैक्टर नहीं लगेगा। ग्रुपिंग जो आपका कंटिन्यूस सीरीज है वहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, बहुत बार मिस्टेक्स होती है, वही n+1 लिखने की हमें आदत रहती है और वही हम लिख के गलत कर देते हैं अपना क्वेश्चन। तो n/2 माइनस CF, CF आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो वैल्यू दे रखी है, डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी से जो कि आपकी एक्चुअल वाली फ्रीक्वेंसी है, और इनटू क्योंकि आपका क्लास इंटरवल्स आ गए हैं तो यहाँ पर आई आपका जो कॉमन फैक्टर है वो यहाँ पर लग जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, वही आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। 6 + 12 18 + 17 35 + 30 65 65 + 10 75 75 + 10 85 85 + 8 93 93 + 5 98 and
98 प्लस 2 100। तो आपका जो n का टोटल है वो कितना है 100 है। तो आप सिंपल सॉल्व कर सकते हैं उसको। यहाँ पर फॉर्मूला तो दे देता है मीडियन निकालने का। L1 यहाँ पर आपका आ गया 100 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल पहले आप n/2 निकाल लीजिए, आपका 50 आ जाएगा। अब आपको 50th आइटम देखना है। यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर देती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ देखने से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। 50th आइटम लाइज इन द क्लास इंटरवल यहाँ दिखेगा नहीं वीडियो में, वो क्लास इंटरवल। इस क्लास इंटरवल में आ रही है 50, इस वाले, क्योंकि 35 में से छोटा है, 65 में ऑलरेडी 50 इंक्लूड है, तो किस क्लास इंटरवल में आ रहे हैं 15 to 20 वाले में। तो यहाँ पे लिख लोगे आप 50th आइटम लाइज इन द क्लास इंटरवल 15 to 20, इस वाले में आ रहा है। अब आपके पास L1 आ गई है, क्योंकि आपको सिंपल देखना है L1 कौन सा, फर्स्ट वाला जो लोअर लिमिट है उसकी, ठीक है। तो लोअर लिमिट क्या है इसकी 15 है, और यहाँ पर आपकी इससे जस्ट बिफोर वाली काफी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये लेके जाओगे, इसको आप CF बोलते हो, ठीक है। ये इस वाली सीरीज से तो हमको वो वैल्यू देखनी है जिसके लिए हम मीडियन फाइंड आउट कर रहे हैं। उससे जस्ट पहले वाली जो वैल्यू होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, वो आपका CF है, जिसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। माइनस करोगे आप इसमें से, क्लास इंटरवल आपका 5 का ही है, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसके जस्ट सामने वाली, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है 30। अब आप इसको इस तरीके से याद रखना, जो फॉर्मूला है, ठीक है। कैसे करोगे, फ्रीक्वेंसी तो उसकी जस्ट सामने वाली है, और उसी फ्रीक्वेंसी में से आपको उसकी लोअर लिमिट देखनी है, उसी क्लास इंटरवल में से वो आ जाएगा। जैसे कि आपका जो 50 आया था, 50 इसमें आ रहा था। सबसे पहले आप क्या करो, लिखने का तरीका ये है, 50 आया था, आपको पता लगे ये क्लास है, इस क्लास में सबसे पहले 50 लिख लो, और उसके जस्ट सामने की फ्रीक्वेंसी पहले लिखो, जो मैंने बाद में लिखी है ना। भाई मेरा ये कनेक्टेड है, 15 के सामने 30 था, जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले मैंने लिख ली, ठीक है। इसको सॉल्व करके आया 50, वो भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि आपने ये सॉल्यूशन ऊपर कर लिया है, तो यहाँ पे 100/2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप सीधा 50 लिख सकते हो। और फिर बचा क्या है, जस्ट उससे पहले का, ठीक है। तो कई बार होता है ना, गड़बड़ हो जाती है इसको लिखने में, कई बार हम नीचे वाला लिख देते हैं, और ऐसे करते करते ये वाला लिख लें, या फिर ये वाला लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको L1 लिखना है, फिर आप फ्रीक्वेंसी लिखोगे, ताकि आपकी गलती ना हो, और उससे जस्ट पहले वाली वो आप अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लोगे, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, अब तक आ गया होगा सॉल्व करना तो, ठीक है। यहाँ पे 50 है, 50 में से 35 माइनस कर दो, 30 × 5, ये जो सारा का सारा आपका सॉल्व होगा उसको आप 15 में ऐड कर दोगे, तो ये सारा सॉल्व हो गया। 2.5 कुछ आ रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 17.5, और ये आपकी मीडियन वैल्यू है। आप इसको बोर्ड को से पूरा का पूरा एसटी उतारो, और इसको जब भी आप करते हो सभी तरह के क्वेश्चन, नॉट इवन दिस क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन आप पूरे तरीके से इसे प्रॉपर करें, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो भी आपको पूरे प्रॉपर ही मिले।